आज का जो टॉपिक है वो जिसको मोल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है वो आसानी से समझ लेगा। मोल कॉन्सेप्ट में अभी तक मैंने 2-3 बातें समझाई हैं आपको जिन पे तुम्हें बहुत गौर से ध्यान रखना है। उसमें से एक बात मैंने तुम्हें बताई थी कि भैया जो मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है वो मैंने बताया था, एक तो गिवन मास अपॉन में मोलर मास, एक फॉर्मूला मैंने बताया था गिवन पार्टिकल अपॉन में एवोगैड्रो नंबर, और सर एक फॉर्मूला मैंने बताया था गिवन वॉल्यूम अपॉन में 22.4 लीटर। ये 3 फॉर्मूले मैं बता चुका हूं। इन तीनों फॉर्मूलों को जो बच्चा जान जाएगा वो आसानी से अगली वाली जो कंसंट्रेशन टर्म में सिखाने वाला हूं उनको सीख जाएगा। सर कंसंट्रेशन टर्म्स का मतलब क्या है? देखो जी, कंसंट्रेशन टर्म्स का मतलब क्या है समझते हैं एक एक करके हैं। तो टॉपिक का नाम लिखेंगे हम। आज का जो हमारा टॉपिक होगा चकाचक, टॉपिक का नाम है कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स। भैया कंसंट्रेशन टर्म्स को समझने से पहले एक शब्द और समझना पड़ेगा जाको कहते हैं सॉल्यूशन। क्या कहते हैं बेटा? सॉल्यूशन। सर सॉल्यूशन एक ऐसा परिवार है जिसमें जो पहला बच्चा पैदा होता है उस बच्चे का नाम रखा जाता है सॉल्वेंट। जैसे हमारे यहाँ पे नाम रखा जाता है सोनू, मोनू, गोलू, यहाँ पे नाम रखा जाता है सॉल्वेंट। और जो दूसरा बच्चा प्यारा होता है, बड़ा ही प्यारा, छोटा सा, नन्हा सा, सोल्यूट। यही सोल्यूट आज के टाइम में कौन है? राहुल गांधी। अब इसका मतलब ये नहीं दोनों भाई बहन है, ठीक है, भाई भाई है। और आज के टाइम में जो सॉल्वेंट है वो है मोदी। पूछो कैसे? पूछो, बोलो ना, पूछो, बोलो, दोनों बोलो भाई, एक साथ बोलो कैसे। हाँ, क्योंकि मोदी जी दिखते हैं और राहुल गांधी जी नहीं दिखते। सेम 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 बट डिफरेंट, नहीं दिखते। मोदी जी ने सबको छुपा दिया तो मोदी जी बन गए सॉल्यूशन परिवार के सॉल्वेंट, और बाकी जितने भी नेता हैं सारे के सारे क्या हैं? सॉल्यूट। क्योंकि मोदी जी का फ्रेम है भाई, ब्रांड है, नाम नहीं ब्रांड है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा पूरा देश है, यानी कि जो हमारा सॉल्यूशन है, बेसिकली 2 कंपोनेंट से मिलकर बना है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। ये जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो होते हैं ना बेटा, ये कैसे मिक्स होते हैं यहाँ पर? फिजिकली। कौन सी कली? फिजिकली मिक्स होते हैं भाई साहब। और जब फिजिकली मिक्स होते हैं ना तो बिल्कुल यूनिफॉर्मली मिक्स्ड हो जाते हैं। जैसे मान लो ये भी 11th क्लास के बच्चे बैठे हैं यहाँ पर, अगर कोई 10th का बच्चा बैठ जाए, या तो वो बेहोश या तुम बेहोश कि वाह अभी से तैयारी, हमने 1 साल पेंडिंग कर दी, और वो कह रहा अच्छा ये पढ़ना पड़ेगा, चले ही जाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है? वो यूनिफॉर्म मिक्सिंग नहीं है। या तो वो निकलेगा क्लास से या तुम निकलोगे। होता नहीं कई बार कमरे में तुम बैठे और तुम्हारी बहन भी बैठी हो, तो बहन की या तो इसको निकाल दो कमरे से या मैं निकल जाती हूँ। तो उस टाइम पे मिक्सचर कैसा हो चुका होता है? हेट्रोजीनस। और वहीं अगर सेम वेब सीरीज चल जाए तो दोनों को पसंद है, ओए होए होए, दोनों बैठ के साथ साथ पॉपकॉर्न खा रहे हैं और यूनिफॉर्म वो देख रहे हैं, है ना, वेब सीरीज दे रहे हैं। तो उस टाइम पे कौन सा मिक्सचर हो जाएगा? यूनिफॉर्म मिक्स हो जाएगा। पता ही नहीं चल रहा कौन क्या है। हमेशा रिलेशनशिप भी कैसी होनी चाहिए? यूनिफॉर्म। समझे? इस तरीके से हो कि ना उसे पता चले ना तुम्हें पता चले। मतलब कि हाँ जी मैम, आ जाओ, हाँ ले लो, आ जाओ, एडिट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। हाँ कोई नहीं, कोई नहीं। हाँ तो कैसी रिलेशनशिप होनी चाहिए भाई? यूनिफॉर्म। सामने वाले को पता ना चले कि तुम उसके प्यार में पागल हो। यूनिफॉर्म मिक्सिंग। यूनिफॉर्म मिक्सिंग होगी तो प्यारे बच्चों वो मिक्सचर भी कैसा होगा? होमोजीनस। ये बताया भी था शायद मैंने कुछ, हाँ, जो घर पे बनता है, तो नहीं बताया था? हाँ, होमोजेनस, यूनिफॉर्मली, फिजिकली मिक्स्ड। जिसके अंदर ये चारों क्वालिटी हैं उसी को कहा जाता है सच्चा सॉल्यूशन। समझ में आई बात? और उस सॉल्यूशन के अंदर इस सॉल्यूट को पता लगाने के लिए जिन मेथड्स का यूज किया जाता है उन मेथड्स को कहा जाता है कंसंट्रेशन मेथड। कि कोई भी सॉल्यूशन कितना कंसंट्रेटेड है
कितना डाइल्यूटेड है, उसके अंदर सोल्यूट कितना प्रेजेंट है, उसके अंदर सॉल्वेंट कितना प्रेजेंट है, उसका मोल फ्रैक्शन कितना है, उसकी मोलैलिटी कितनी है, उसकी मोलैरिटी कितनी है, उसकी फॉर्मेलिटी कितनी है, उसकी नॉर्मेलिटी कितनी है, उसका पीपीएम कितना है, उसका पीबीबी कितना है, ये सब पता लगाएंगे तो कंसंट्रेशन मेथड्स कहलाएंगे। ये सब के सब सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन के लिए काम करते हैं। किसके लिए काम करते हैं? सॉल्यूशन के लिए काम करते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है। एक बात और बताना मैं थोड़ी सी यहां पर भूल गया हूं, भूला नहीं हूं, बाद में ही बतानी थी। सॉल्वेंट का सीरियल नंबर क्या था? 1, पहले यही तो आया था धरती पे, और ये सीरियल नंबर 2, यानी कि जहां कहीं भी 1 लिखा होगा वो किसके लिए होगा बेटा? सॉल्वेंट के लिए, और जहां कहीं भी 2 लिखा होगा उसके लिए सॉल्वेंट। बेटा इसकी जगह पर कोई अंग्रेजी वाला टीचर भी जो केमिस्ट्री पढ़ा रहा हो, अंग्रेजी वाला टीचर केमिस्ट्री पढ़ा रहा हो, तो वो ए भी लिख सकता है, ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉय। तो ए लिखा हो तब भी सॉल्वेंट, बी लिखा हो तो सॉल्वेंट। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारा सॉल्यूशन कितना कंसंट्रेटेड और कितना नहीं? तो उन मेथड्स में नंबर 1 मेथड जो आता है कहलाता है परसेंटेज मेथड। नंबर 2 जो मेथड कहलाता है उसे हम कहते हैं मोल फ्रैक्शन। तीसरा मेथड जो कहलाता है जिससे हम कंसंट्रेशन का पता लगाते हैं उसे कहते हैं बेटा मोलैलिटी, मोलैलिटी। बेटा चौथा मेथड आता है और रीटा के बारे में बता के जाता है, यानी कि मोलैरिटी। बेटा पांचवा मेथड जो आता है तुम्हें नॉर्मल करके चला जाता है, नॉर्मेलिटी। बेटा छठा मेथड जो आता है तुम्हें फॉर्मेलिटी करना सिखा जाता है, फॉर्मेलिटी। बेटा जो छठा मेथड आता है, सॉरी सातवां मेथड जो आता है वो आपको प्यारे प्यारे मोहन के बारे में बताता है, और जो बेटा आठवां मेथड आता है सत्संग सुनाता है और प्यारे प्यारे भगवान के बारे में तुम्हें जानकारी देके जाता है। तो टोटल हमारे पास कितने मेथड है गए? 8। जहां में से तुम्हारे स्कूल में जो टीचर होंगे भैया, जहां तक धोखाधड़ी कर सकते हैं, देखो साफ कहना सुखी रहना, साफ कहना सुखी रहना, वो ये 2 मेथड नहीं करवाते हैं। पता नहीं क्यों। फॉर्मेलिटी तुम नहीं करते, नॉर्मल वो तुम्हें नहीं होने देते, तो इसलिए दोनों मेथड कहीं ना कहीं कट जाते हैं। और यही दोनों मेथड आपके नीट और जेई में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। फॉर्मेलिटी तो खैर नहीं, पर नॉर्मलिटी तो बहुत बारी, और नॉर्मलिटी को समझना ही बड़ा एबनॉर्मलिटी है। जब नॉर्मलिटी को समझ गया उसके लिए केमिस्ट्री नॉर्मल हो जाएगी, यानी कि मेथड्स नॉर्मल हो जाएंगे। ये तो सारे बच्चों के खेल है। ऑल दीज आर द चिल्ड्रंस प्ले। आर यू गेटिंग माई इंग्लिश? चिल्ड्रंस, है ना? हाँ, तो ठीक है। तो भैया ये कंसंट्रेशन के मेथड्स हैं। इन मेथड्स में अगर मैं पहले मेथड की बात करूं, छोटी सी बात करता हूं, ज्यादा बड़ी बात नहीं है, परसेंटेज मेथड, जो कि कुछ दिनों के बाद तुम कैलकुलेट करने वाले हो अपनी अपनी परसेंटेज। मई के नंबर, मई के महीने में बरसात आएगी, आंसुओं की भी और बारिश भी। हाँ, परसेंटेज मेथड कैसे निकालते हैं? परसेंटेज भूल चुके हैं सर हम, हमें याद नहीं है। मैथ्स का ये फॉर्मूला, टोटल ऊपर जितने नंबर आए हैं, जैसे मान लो 10, 15, 20, जो भी 100, 150 नंबर आए हैं, डिवाइडेड बाय 500 इंटू में 100। ठीक है? तुम्हारे मम्मी पापा बोलेंगे परसेंटेज निकालो, कहते भूल गए, कह रहे रिजल्ट निकालो, कह नेट चलाना नहीं आता है, हम तो नोकिया पड़ोसी लेकर आ जाएगा तुम्हारी मार्कशीट। तो बेटा क्या करें, पड़ोसी बने ही इस दिन के लिए होते हैं। तो आज हम जो मेथड सीखने वाले हैं बेटा, उस मेथड का नाम क्या है? परसेंटेज मेथड। तो सबसे पहले परसेंटेज मेथड के बारे में बात करें तो परसेंटेज निकालते कैसे हैं? परसेंटेज निकाली जाती है कई तरीके से, जिसमें से एक तरीका होता है बाय मास। बाय मास सर कैसे? देखो इधर ध्यान से, ये हमारे पास ग्लूकोज है। कौन है बेटा? ग्लूकोज। और ग्लूकोज के अंदर कौन कौन रह रहा है? 6 तो कार्बन रह रहे हैं पैर पसार के, 12 हाइड्रोजन लेटे पड़े हैं, और 6 ऑक्सीजन सबको सांस दे रही है। ठीक है? अब पता लगाना है कि भैया इसमें कार्बन कितने % कमाई कर रहा है, हाइड्रोजन कितने % कमाई कर रहा है, और ऑक्सीजन कितने % कमाई कर रहा है बाय मास। तो अगर मुझे परसेंटेज निकालनी है कार्बन की, तो पहले तो पूरे परिवार का वजन निकाल लें, पूरे परिवार का वजन निकालें। तो पूरे परिवार का यानी कि ग्लूकोज का जो मैंने मोलर मास निकाला है बेटा, यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो गोलगप्पे का कह रहा हूं, सॉरी, ग्लूकोज का जो मोलर मास आएगा वो कितना आएगा? जो मन में होता है वो मुंह पे आ ही जाता है ना? 180 ग्राम आ गया।
अब मुझे निकालनी है परसेंटेज किसकी बेटा, कार्बन की। तो कार्बन का चकाचक मास ऊपर लूंगा, नीचे 180 लिखूंगा, इंटू में 100 करूंगा। कार्बन बेटा पास हो चुका है 40% नंबर से, कार्बन पास हो चुका है, बधाई हो, कार्बन पास हुआ है। हाइड्रोजन ने पूरी कोशिश की, लेकिन नंबर कितने आए, 12, 180 में से 12 नंबर, सॉरी फेल हो गया है, फेल नहीं हुआ, मर ही गया कतई, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं लगा बचा बेचारा। ही इज नॉट एबल टू सी, सॉरी हाँ, एबल टू शो हिज फेस इन फ्रंट ऑफ द सोसाइटी। पंखा चला दें, अच्छा ठीक है। हाँ तो भैया ऑक्सीजन घबरा रही थी, क्या पता पास हो पाऊंगी या नहीं हो पाऊंगी, और सबसे ज्यादा होता भी यही है, लड़कियां कहती हैं, हाँ वही तो लड़कियां कहती है ना, ओ माय गॉड मैं तो बिल्कुल बहुत कम परसेंटेज आई है या 99.9 आई है यार, बहुत कम आई है, और लड़के 39 पे, हे भगवान तूने बचा लिया, अगली बार किताब का नाम जरूर याद कर लूंगा, है। तो भैया ये सिचुएशन है, तो लड़की पास हो चुकी है और लड़के एक फेल है, एक पास है, और ये वही है जो पास हो गए। तो देख लो बच्चों, यही जिंदगी है। परिवार के अंदर 3 लोग थे, खूब मेहनत कर रहे थे, 10वीं का ये रिजल्ट रहा है इनका। धन बात समझ में है? चलो अगले परिवार के पास जाते हैं। सुक्रोज C12H22O11, परिवार बढ़ गया है, परिवार बढ़ गया है। कार्बन कितने आ गए हैं बेटा, 12, हाइड्रोजन कितने आ गए हैं, 22, और ऑक्सीजन कितनी आ गई हैं, 11। इन सब का अगर मैं मोलर मास निकालूंगा तो मोलर मास निकल कर आएगा 342 ग्राम। 342 ग्राम जब निकल कर आएगा तो कार्बन की परसेंटेज, कार्बन ने बड़ी छलांग मारी है, 144 नंबर लेकर आया 342 में से, और बेटा परसेंटेज वाह थोड़ा सा बढ़ गया लड़का, है ना परसेंटेज। ये तो कंसिस्टेंट है, ये वो है राजू और फरहान 3 इडियट का, राजू और फरहान 3 इडियट का, बेचारा 6.4, हे भगवान अब भी फेल। 22 जनों ने मिलकर नकल करी है तब भी परसेंटेज 6.4 आई है? यहाँ ऑक्सीजन वही, लड़की परसेंटेज कितनी है 57.5%, और फिर भी कह रही है ओ माय गॉड, ओ माय गॉड हाउ लेस परसेंटेज आई हैव अचीव्ड। तो भैया ये हो गया तीनों की परसेंटेज। बोलो परसेंटेज निकालना आया कि नहीं आया, कोई मुश्किल काम तो नहीं है, है? ये तो मैंने तुम्हें एग्जांपल के साथ साथ समझा दिया। एक एग्जांपल तुम्हें दे देता हूं, करके दिखा दो भैया। हाथ कंगन को आर से क्या और पढ़े लिखे को फार से क्या, ये लो एग्जांपल, लो एग्जांपल, ले तो समझ में आए ना तो क्या समझ में आए, जे लो क्वेश्चन लिखोगे बढ़िया से सुंदर भाषा में, लो एक तो एक गोले बना मिटते हैं, हाँ लो क्वेश्चन नंबर लिखेंगे बेटा, कैलकुलेट ठीक है ना, हाँ कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन H2O2। H2O2 में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परसेंटेज निकाल लो फटाफट। H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये भी एक कंपाउंड होता है, ठीक है। हाइड्रोजन का मास 2 ग्राम, 2 हो गया टोटल का, और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16 2 जा 32, 32 प्लस में 2 34। देखो इतनी नकल करवा सकता हूं मैं, इससे ज्यादा नकल नहीं करवा सकता। इसके बाद बेटा देखते हैं तुम्हारा मैथ्स तुम्हारा कितना साथ देता है। केमिस्ट्री तो कब की खत्म हो चुकी है, नाउ मैथ्स इज वर्किंग। क्या मैं मान सकता हूं कि हाइड्रोजन की किस्मत अब की बार फिर से खराब है? लड़का डूब ही गया कतई, रस्तोगी का लड़का फेल हो गया। रस्तोगी के लड़के की परसेंटेज फिर से कम आई है। देखिए भैया, पहली बात तो मोलर मास निकाल लें हम। मोलर मास ऑफ H2O2 कितना आएगा बेटा, 2 ग्राम प्लस में 32 ग्राम, ऐड करेंगे चकाचक आएगा 34 ग्राम। कोई मुश्किल बात है ही नहीं सर। जब हमने परसेंटेज निकाली सर, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन 2 ग्राम 34 ग्राम इंटू में 100,
परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। बेटा आलसी मेथड भी होता है एक, हैव यू एवर हर्ड अबाउट आलसी मेथड? नो। ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालनी है, 100 में से माइनस कर दो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, दिस इज कॉल्ड आलसी मेथड, है ना? यही करते हैं। जल्दी से निकाल के बताओ परसेंटेज कितनी आई। तो प्यारे बच्चों यहां पर हाइड्रोजन की परसेंटेज कितनी आई? 5.8। तो भैया वाओ, आप देखो रस्तोगी का लड़का फिर से फेल हो गया और डूब गया। और गुप्ता जी की लड़की की परसेंटेज कितनी आई है बेटा? ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी आई है? माइनस करना जरा, 94.2%, और फिर भी रो रही है, तब तक रोती रहेगी। और एक टाइम ऐसा भी आएगा बेटा 100 आ गई और फिर कहेगी मेरी पहले क्यों नहीं आई 100, उसकी पहले कैसे आ गई 100, उसने रिजल्ट कैसे देख लिया पहले। ठीक है, तो देयर इज नो सेटिस्फेक्शन ऑफ द सेटिस्फेक्शन ऑफ द सेटिस्फेक्शन। आर यू गेटिंग मी? तो परसेंटेज मेथड क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ भैया, परसेंटेज मेथड क्लियर है, निकाल सकते हो परसेंटेज, कोई मुश्किल काम तो नहीं है। चलो, अगर परसेंटेज मेथड समझ में आ गया तो क्यों ना हम अगले मेथड की तरफ बढ़ जाएं सर। बिल्कुल बढ़ जाओ। अगला मेथड क्या है सर? सर चकाचक दिखाई दे रहा है, मेथड का नाम क्या है? मोल का फ्रैक्शन। जैसे मान लो मेरा बर्थडे था, मैंने तुम दोनों को इनवाइट किया स्पेशली, और तुम दोनों ने छुट्टी मान ली कि सर का कोई भरोसा नहीं, बर्थडे के दिन टेस्ट ना ले लें, हैं कि सरप्राइज है, तुम तो गिफ्ट देते नहीं, मैंने ही दे दिया है। तो तुम दोनों छुट्टी मार ली और मैंने केक मंगाया था बहुत सुंदर सा, उसके 2 हिस्से किए, सॉरी 3 किए, मैं भी तो खाऊंगा, 3 हिस्से किए, तुम आए नहीं, मेरे को गुस्सा आया, मैंने तीनों हिस्सों को जोड़ दिया, क्या 1.5 केक बन जाएगा? कितने केक बनेंगे? एक ही बनेगा। यानी कि कितने भी हिस्से कर लो, टोटल वैल्यू कितनी आएगी? 1। यानी कि फ्रैक्शन का बेसिक मतलब क्या है? कि टोटल में से कुछ क्वांटिटी। तो मोल फ्रैक्शन का भी मतलब क्या है? कि टोटल मोल में से कुछ मोल का फ्रैक्शन। तो इसका मतलब मोल फ्रैक्शन क्या हुआ? एक रेशियो ही तो हुई सर, टोटल मोल, मोल ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन में टोटल मोल, इसी को क्या कहते हैं? मोल फ्रैक्शन। डेफिनेशन में देखो, the ratio of mole of one component to the total number of moles of all component in the solution। तो जितने भी मोल होंगे, बेटा यहां पे ध्यान देना गुड्डू, इस साइन को क्या कहते हैं? वाओ, इस साइन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं जागो ना? कोई एक्स के बारे में बात नहीं करेगा यहां, मैं पहले बता दूं, अगर किसी ने एक्स के बारे में बात करी पिटोगे। यहां मैं तुम्हें केमिस्ट्री पढ़ाने आ रहा हूं, तुम एक्स के बारे में बात कर रहे हो, हे भगवान। मैथ्स में करो तुम, मैथ्स में एक्स ही एक्स है, तो यहां पे एक्स के बारे में कोई बात नहीं करेगा भाई। ठीक है दक्ष? अच्छा ठीक है, एक्स से दुनिया परेशान है, तुम एक्स के बारे में बात कर रहे हो। हाँ, क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं काई और परजाई। हाँ, यानी कि इस साइन के 2 नाम है, या तो इसे काई कहते हैं या जाई कहते हैं। ये एक्स नहीं है, मुझे नहीं पता हो, पर इसका साइन कैसे बनता है बेटा? ऐसे, थोड़ा सा ऐसे करना है। अगर तुमने ऐसे किया तो ये एक्स है, ठीक है, लेकिन ऐसे किया तो क्या है बेटा? काई। आर यू गेटिंग मी? मिल पा रहा हूं पूरा का पूरा? ठीक है, यानी कि इसे काई कहते हैं, एक्स नहीं कहेंगे। वैसे भी दुनिया एक्स की वैल्यू निकालने में तुली पड़ी है, पर लेकिन आज तक कोई एक्स की वैल्यू निकाल नहीं पाया है। सही बात है। तो मोल फ्रैक्शन अगर मुझे किसका निकालना है बेटा? सॉल्वेंट का। किसका? सॉल्वेंट। 1 माने मैंने क्या बताया था? सॉल्वेंट। तो मोल फ्रैक्शन अगर सॉल्वेंट का निकालना है तो बेटा सॉल्वेंट के मोल ऊपर लिखेंगे बेटा, नीचे टोटल मोल लिख देंगे। क्या वाली बात है? कोई बड़ी बात नहीं है, बोल हाँ कि ना? हाँ। अगर मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है Ki2 का, यानी कि सोल्यूट का, तो उसके मोल सर के ऊपर, नीचे पर जाके टोटल मोल। कोई दिक्कत क्या? नहीं, दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ देंगे। Ki1 प्लस में Ki2 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। N1 अपॉन में N1 प्लस N2, N2 अपॉन में N1 प्लस N2, आएगा कि नहीं आएगा? बेस सेम है, ऊपर का भी जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ जाएगा? वैल्यू कितनी निकल कर आएगी? 1। यानी कि जितने भी फ्रैक्शन है सबको जोड़ो, वैल्यू कितनी आएगी? 1। पूरी दुनिया को जोड़ो, वैल्यू कितनी आएगी? 1। पूरी दुनिया कितनी? 1। पूरा देश कितना? 1। मोदी भी कितना? 1। इलेक्शन भी कितने? 1। देश भी कितना? 1। संसार भी कितना? 1। भगवान भी कितने? 1। हैं? जे 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 बोलते हैं, लेकिन सबका मालिक 1। वैसे भगवान भी वैसे एक ही है। एक टाइम पे जब हम पूजेंगे तो भगवान एक ही होता है ना,
है ना, और तुम्हारे नीरज सर भी कितने, एक। आर यू गेटिंग मी? तो यानी कि मोल फ्रैक्शन हमेशा टोटल कितना आएगा, 1। यहीं पे एक नया मेथड आएगा जिसको कहते हैं आलसी मेथड। कौन सा मेथड, आलसी मेथड। यानी कि अगर तुमने मोल फ्रैक्शन एक का निकालनी है, दूसरे का निकालना है, तो 1 माइनस काई 2 कर दो। काई 2 का मोल फ्रैक्शन निकालना है, 1 माइनस काई 1 कर दो, क्योंकि टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ n कंपोनेंट विल बिकम्स इक्वल टू 1। आर यू गेटिंग मी? मोल फ्रैक्शन हमेशा क्या होगा, 1। लेकिन मोल फ्रैक्शन निकलता कैसे है सर, मोल्स से निकलता है। किससे निकलता है, मोल्स। तो मोल्स निकालना हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी होगी, मोल निकालना हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी होगी। और मोल निकालना मैंने तुम्हें कई बार बता दिया है। मोल हम कैसे निकालते हैं सर, मोल निकालने के लिए आपने 3 फॉर्मूले बता रखे हैं, चकाचक। पार्टिकल दे रखे हो ये लो, मास दे रखा है ये लो, वॉल्यूम दे रखा है ये लो, मोल्स निकाल लो। मोल्स निकालने के बाद भैया मोल फ्रैक्शन निकालना तो बच्चों का खेल है, जस्ट लाइक अ चिल्ड्रंस प्ले। डन। N1 क्या होता है, N1 क्या होता है, N1 क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। और N2 क्या होता है, सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट। ऐसे बोलना है, हिंदी में बोलना है, बोलो हिंदी में, मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के लिए 1 लगाएंगे, सोल्यूट के लिए 2 लगाएंगे। कोई दिक्कत है क्या भाई, नहीं। जब मोल फ्रैक्शन निकालने हैं तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसको सर पे बैठाएंगे, बाकी मोल्स को जमीन पे लटाएंगे। जिसके मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल को सर पे बैठाएंगे, टोटल नीचे मोल्स लिख देंगे। बेटा दोनों को जोड़ेंगे, वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, 1। क्योंकि टोटल मोल फ्रैक्शन, जितने भी फ्रैक्शन को जोड़ोगे वैल्यू टोटल हमेशा 1 ही होती है कि नहीं होती है। चलो ये बात तो समझ में आ गई सर। ये तो आपने बच्चों का खेल करा दिया, तो अब यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन बड़ा ही मजेदार है। क्वेश्चन क्या कहता है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी का क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। सर कैसे निकलता है ए एंड बी का मोल फ्रैक्शन, बहुत आसान तरीका है। दोनों के मोल्स दे रखे हैं, मोल्स ऑफ ए मिक्स विद मोल्स ऑफ बी। ए के मोल कितने हैं, 5, और बी के मोल कितने हैं, 7। 7 और 5, हाय भगवान या अल्लाह, 7 और 5 का जोड़ 6। मां कसम, ऐसी मैथ, ऐसा एडिशन, ऐसा सब्ट्रैक्शन हम ना देखो बेटा का बहु नहीं। सही बताए रहे, पिछली क्लास में भी जई 12th वाले बच्चे भी इसी चीज से ग्रस्त हैं। मैथ सुधारो, केमिस्ट्री तो मैं पढ़ा दूंगा। 6 वाह। तो 7 और 5, थैंक यू, आ तो गया। तो एक के मोल्स पता है, दूसरे के मोल्स पता है कि नहीं पता है। मोल फ्रैक्शन निकालना है ए का, तो काई ए लिख दिया मैंने, क्या दिक्कत है, एक्स नहीं बोलेगा, एक्स बोलेगा तो दिल पे लगेगा, ठीक है। हाँ हाँ, तो काई ए कैसे निकालेंगे, मोल्स ऑफ थोड़े तार ऐसे जुड़ गए ठीक है। है काई ए, एक्स नहीं है। अच्छा काई ए के क्या करेंगे बेटा, मोल्स ऑफ काई ए लिखेंगे, नीचे टोटल मोल्स लिखेंगे, नीचे ऐसे ही फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या हो गया, 5/12, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, 5/12 वैल्यू आएगी 0.41। 5/12 का, हाँ नहीं देख काई ए निकालना है ना हाँ वैसे इसके लिए मेंशन कर रखा है, लेकिन यहाँ पे मेंशन ही उसने खुद ए कर दिया है। They did not mention that A is a solvent। वहां पे उन्होंने किसी कंपोनेंट को A माना है, किसी सब्सटेंस को A माना है, ठीक है, किसी सब्सटेंस को A माना है। हाँ तो N2 की वैल्यू कितनी है, जो कम होगी वो N2 होगा, जो कम होगा वो N2 होगा, जो ज्यादा होगा वो N1 होगा। तो काई A की वैल्यू कैसे निकालेंगे, काई के मोल, A के मोल ऊपर, नीचे टोटल मोल, ठीक है सर। फिर आलसी मेथड लगा दिया हमने। आलसी मेथड क्या है, 1 माइनस काई 1, 1 माइनस काई 1 माइनस 0.1 वैल्यू आएगी, 1 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। हाँ अगला क्वेश्चन देखो, बिल्कुल चकाचक क्वेश्चन है तुम्हारे सामने। देखो बेटा, अगर ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा, नहीं देखोगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ला क्या कह रहा है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ 80 ग्राम ऑफ 18 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड मिक्स्ड विद 180 ग्राम ऑफ वाटर। 180 ग्राम ऑफ वाटर, दोनों का क्या दे दिया, वेट दे दिया। ये W1 दे दिया और ये W2 दे दिया। सर ये तो हमें पता है मोलर मास ऑफ सोल्यूट है, और सर ये मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है। भाई W1 पता है, M1 पता है, तो क्या निकल जाएगा, N1 निकल जाएगा, हाँ या ना। N2 निकालना है तो कैसे निकलेगा, W2 अपॉन में M2 करके निकलेगा।
डिवाइड करेंगे, वैल्यू आएगी तो वैल्यू को पुट करेंगे तो मोल फ्रैक्शन आएगा। करके दिखाओ जल्दी से करो। लाल बत्ती, हरी बत्ती जल रही है, हरी बत्ती, हाँ हरी बत्ती जलनी चाहिए। मोल फ्रैक्शन में तो मजा आया। चल